बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कसम अली मंशा और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप खैर वफ़ियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया और ये 13 दिसंबर फ्राइडे को हमारा एक स्पेन का वीज़ा ग्रांट हुआ कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि जी ये वीज़ा हमारा स्पेन का ग्रांट हुआ है और ये किसका है, ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा कि ये किसका है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि जब ये मैंने पोस्ट लगाई तो बड़े दोस्त ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि जी आजकल स्पेन का वीज़ा प्रोसेस टाइम कितना ले रहा है, वो कितनी देर में जो है ना वो आपका डिसीजन कर देता है। तो अगर इस वीज़े की बात मैं करूं तो इसकी सबमिशन हुई थी 26 सितंबर को 26 सितंबर को, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन स्पेन ने इस वीज़े को डिसाइड करते हुए तकरीबन 75 डेज लगाए हैं। तो मैं दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमारे एंड से जो है ना वो प्रोसेस हुए हुए हैं और 3 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया लेकिन अभी तक उसका रिस्पांस नहीं आया। तो जब भी आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपने अपना जो टूर प्लान देना है वो आफ्टर 3 मंथ का दीजिएगा कि 3 महीने बाद जो है ना वो आपका प्लान स्टार्ट हो, क्योंकि आजकल स्पेन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा रहा है। बाकी बात की जाए कि जी स्पेन विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो वो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, वही आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, एमआरसी, अगर शादीशुदा हैं तो एमआरसी डेफिनेटली आपको चाहिए। और एक और बहुत अच्छी एडवांसमेंट ये हुई है कि स्पेन ने टैक्स रिटर्न्स को ख़त्म कर दिया है। अब आपको विजिट वीज़ा स्पेन का अप्लाई करते वक्त टैक्स रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एनटीएन की ऑनलाइन वेरिफिकेशन या एक्टिव स्टेटस की जो वेरिफिकेशन है वो अपने साथ लगाएंगे। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हैं तो उसका जो है ना वो आप एविडेंस लगाएंगे। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो लगाएंगे। बाकी रही कि जी स्पेन की अपॉइंटमेंट कब तक मिल रही है, तो स्पेन की अपॉइंटमेंट तकरीबन तकरीबन अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो 1 मंथ के बाद आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो जब भी आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो आपने अपने माइंड में रखना है तकरीबन ये आपका 4 से 4.5 माह इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट आते हुए ये आपका टाइम लगेगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस और आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ये स्पेन मांगता है और उसमें ये नहीं होता कि जी आप जब बिल्कुल जो है ना वो आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं या फाइल सबमिशन के लिए जाते हैं तो तब आप एकदम क्लोजिंग बैलेंस उसमें रखें, इस तरह आपकी प्रोफाइल बिल्कुल वीक हो जाती है। और दूसरा बहुत ज़्यादा दोस्त जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं उसमें कुछ हैं हमारे जो है ना वो दोस्त कंसल्टेंट जो थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं कि जी अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, देखें वो हज़ारों में एक केस है। अगर मैं कहता हूँ कि 100 में से एक केस भी फ्रेश पासपोर्ट पे लगता है तो वो बिल्कुल समझ लें कि वो आपकी सक्सेस रेशो बिल्कुल 1% रह जाती है। तो आपकी स्पेन विजिट वीज़ा के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 या एटलीस्ट जो है ना वो 3 कंट्रीज की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। फिर आप जो है ना वो सोचें कि मैंने स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। और अभी देखा जाए अप्रूवल रेशो के हिसाब से तो शेंजन स्टेट में से जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें स्पेन सबसे बेस्ट है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करें कि आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करें, बच्चों के साथ ना करें। पहले आप दोनों अपना वीज़ा सिक्योर कर लें। अगर आप बच्चों के साथ और वाइफ के साथ भी करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें जो ना वो आपको शक की निगाह से देखेंगे कि जी शायद ये जो ना वो प्रॉपरली वहां पे ही जो ना शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने करना है तो फैमिली के साथ करें, हस्बैंड एंड वाइफ। और वैसे अगर आप अकेला करना चाहते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। बाकी स्पेन का विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए जर्मनी की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है। जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। एलिया कंसल्टेंट हमारे 2 ऑफिस हैं। हमारा हेड ऑफिस हाफजाबाद में मौजूद है, स्ट्रीट नंबर 2, सेटेलाइट टाउन, वनी की रोड, हाफजाबाद। और दूसरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस जो ना वो हमने लाहौर में भी स्टार्ट कर लिया है। तो लाहौर वाला जो एड्रेस है वो है L62 MM आलम रोड, गुलबर्ग 2। आप फिजिकली आके अपनी प्रोफाइल को असेस करवा सकते हैं और अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। और वीडियो के शुरू पे मैंने कहा था कि जी मैं बताऊंगा कि जी ये वीज़ा किसका है।
तो ये मेरा अपना ही वीज़ा है। ये मेरा माइंड था कि मैं अभी न्यू ईयर नाइट जो ना वो स्पेन में जाके करूं, तो मैंने ये प्रोसेस सितंबर में ही स्टार्ट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिसंबर को मेरा वीज़ा रिसीव हो गया है। और इसी तरह आप भी अपना वीज़ा हमसे प्रोसेस करवा के स्पेन और दूसरी कंट्रीज का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और बाकी दिए गए जो नीचे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।